वेलकम बैक बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को याद करने के लिए कुछ ट्रिक। तो बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम पढ़ेंगे अपने ट्रिक से, वो है बाल-सीमन रिएक्शन, गेटरमान्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन। शुरू के 3 रिएक्शन को एक साथ एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, एक स्टेटमेंट के साथ पढ़ेंगे, बाकी 2 रिएक्शन को हम दूसरी स्टेटमेंट के साथ पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने शुरू के 3 रिएक्शन के लिए, यानी कि बाल-सीमन रिएक्शन, गेटरमान्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। इन 3 को मैं एक स्टेटमेंट से याद कर सकता हूँ, शी गेटर्स ऑन सैंड। यानी 3 रिएक्शन है, बाल-सीमन रिएक्शन, गेटरमान्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। इन 3 को याद करने के लिए मेरे पास स्टेटमेंट है, शी गेटर्स ऑन सैंड। शी का मतलब है बाल-सीमन रिएक्शन, गटर का मतलब है गेटरमान्स रिएक्शन और सैंड का मतलब सैंडमेयर रिएक्शन। ये पिक्चर मैंने दी गई है, एक मशहूर इंसिडेंट रहा है जहां पर यूएस की एक बीच पे लोग गंदा कर रहे थे और यहाँ पर एक लड़की जो है वो उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए कमोट लेके आ गई थी और बता रही थी अगर बीच को आप गंदा करते रहोगे तो बिल्कुल गटर जैसा बन जाएगा। खैर कोई बात नहीं, हमारे लिए तो बस ट्रिक इंपॉर्टेंट है। तो शी गटर्स ऑन सैंड, शी का मतलब बाल-सीमन रिएक्शन, गटर का मतलब गेटरमान्स रिएक्शन और सैंड का मतलब सैंडमेयर रिएक्शन। इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर बस कॉमन पॉइंट क्या है कि तीनों ही स्टेटमेंट, तीनों ही रिएक्शंस में हमारा बीडीसी होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये बीडीसी जो है ये कन्वर्ट हो जाता है एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड में। अब ये एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड अलग अलग होते हैं, कई जगह ये फ्लोरोबेंजीन बनेगा, कई जगह ये क्लोरोबेंजीन बनेगा, कई जगह ब्रोमोबेंजीन बनेगा। या तो वो जो इंटरमीडिएट लेंगे, यहाँ पर जो रिएजेंट लेंगे उसके हिसाब से नेम रिएक्शन बदल जाता है। तो पहला नेम रिएक्शन हम करते हैं, यानी कि बाल्द-शीमन रिएक्शन। इसको पहले हम पढ़ते हैं। तो बाल्द-शीमन रिएक्शन के अंदर इसके नाम में ही है शी का मतलब होता है फीमेल, फीमेल का मतलब एफ। तो ये बना के देगा आपको फ्लोरोबेंजीन, प्रोडक्ट आपको फ्लोरोबेंजीन देगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि बीडीसी जो है फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा रिएजेंट है ये लेंगे HbF4 लेंगे। तो बाल-शीमन रिएक्शन के अंदर हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं HbF4 का रिएक्शन करा के बीडीसी के साथ। तो ये हमें फ्लोरोबेंजीन और N2 और BF3 आपका निकल जाएगा इसमें बाय प्रोडक्ट। तो वापस से देखते हैं, बाल-शीमन रिएक्शन, शी का मतलब फीमेल, फीमेल का मतलब एफ का मतलब फ्लोरोबेंजीन। यहाँ पर हमारा बीडीसी आएगा, बीडीसी हमारा रिएक्शन करेगा HbF4 से, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, और ये आपको बना के देगा फ्लोरोबेंजीन और हमारा N2 और BF3 निकल जाएगा जो कि बाय प्रोडक्ट है। तो वापस से देख लीजिए, बाल्द-शीमन रिएक्शन, शी का मतलब है फीमेल, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन बनेगा और हमारा स्टार्टिंग मटेरियल तीनों ही रिएक्शन में, यानी बाल-शीमन रिएक्शन, गेटरमान्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, उसमें ये बीडीसी ही है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे रिएक्शन पे, यानी गेटरमान्स रिएक्शन पे। तो गेटरमान्स रिएक्शन के अंदर हमारा नाम से ही है, गटर का मतलब है गू, गटर में होता है गू, और यहाँ पर गू से बनता है कू। यहाँ पर हमारा जो कैटलिस्ट लेते हैं वो कू लेते हैं, यानी कि बीडीसी जो है वो एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड में बदलेगा और यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट लेंगे वो कू है, यानी कॉपर है। तो कॉपर के साथ एक हेलोजिनेटिंग रिएजेंट भी लेते हैं, या HCl लेंगे। तो कॉपर को, अगर कॉपर के साथ आपने HCl लिया है, कॉपर के साथ HCl लिया है, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनेगा। जैसे ये बीडीसी है, गेटरमान्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, गेटरमान्स का मतलब, गेटर का मतलब गू, गू का मतलब कू कैटलिस्ट है। तो बीडीसी जो है वो एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड के अंदर बदल जाएगा कॉपर की प्रेजेंस में। अगर आपने HCl लिया है तो बेंजीन क्लोराइड बन जाएगा, और आपने HBr लिया है तो बेंजीन ब्रोमाइड बन जाएगा। तो गटर का मतलब गू का मतलब कू, कॉपर, बीडीसी को कॉपर और HBr की प्रेजेंस में लिया है तो ब्रोमोबेंजीन और N2 और HCl निकल जाएगा। अब सैंडमेयर रिएक्शन बिल्कुल ही गेटरमान्स रिएक्शन के जैसा ही, बस इसमें अंदर फर्क ये है कि गेटरमान्स रिएक्शन के अंदर हम गू यानी कू लेते हैं और सैंडमेयर रिएक्शन में उस कू यानी कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, और वो है कॉपर 1 हैलाइड, यानी Cu2Cl2 भी लिख सकते हैं इसको, और CuCl भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन में भी वही है, स्टार्टिंग मटेरियल हमारा बीडीसी और कैटलिस्ट हमने लिया है Cu2Cl2, क्लोरोबेंजीन और N2 जो है बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। और आपने बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड, यानी कि अगर ये C6H5N2Br लिया है और Cu2Br2, CuBr भी लिख सकते हैं, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अब सैंडमेयर रिएक्शन के और भी मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं। तो ये हमारा सैंडमेयर रिएक्शन है, वापस से देख लेते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में वही हमारा कॉपर 1 हैलाइड जो हमारा कैटलिस्ट है, और ये हमारा बीडीसी कॉपर 1 हैलाइड में Cu2Cl2 के प्रेजेंस में बेंजीन क्लोराइड बन जाएगा, और Cu2Br2 इधर भी N2Br, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और इसके और भी 1-2 मॉडिफाइड फॉर्म है। ये मॉडिफाइड फॉर्म जैसे हम इस पिक्चर से देख सकते हैं, ये भी हमारे सब सैंडमेयर रिएक्शन ही है। मतलब कॉपर का सॉल्ट लेंगे,
गटरमैन्स और सैंड में बस ये कैटलिस्ट का फर्क है, कॉपर का सॉल्ट लेंगे और गटर के अंदर सिर्फ कॉपर लेंगे। तो Cu2Cl2 HCl भी ले सकते हैं, साथ में नहीं भी ले सकते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। Cu2Br2 और HBr ले सकते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। CuCN और KCN तो साइनोबेंजीन यानी बेंजीन नाइट्राइल बनाएगा। तो सैंड में रिएक्शन ही है तीनों। कॉपर का सॉल्ट लिया गया है क्योंकि सैंड है, तो सैंड के अंदर कॉपर जो है वो कंपाउंड बना देगा। तो मिट्टी के अंदर तो चीजें कंपाउंड फॉर्म में ही रहती है, जैसे हम ओर्स के अंदर पढ़ते हैं, ओर्स और मिनरल के अंदर, बस वहीं से वो आपको पकड़ना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है। तो ये तीनों रिएक्शन को शी-गटरसॉन सैंड, शी का मतलब बाल्द-शीमन रिएक्शन, गटर का मतलब गटरमैन्स रिएक्शन और सैंड का मतलब सैंड-मेयर रिएक्शन। तीनों ही रिएक्शन को हमने पढ़ लिया। तीनों रिएक्शन को एक साथ याद कर सकते हैं इस पिक्चर के हिसाब से, वो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो शी-गटरसॉन सैंड, शी का मतलब बाल्द-शीमन रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन और सैंड का मतलब सैंड-मेयर रिएक्शन। तो जैसे ये हमारा फाइनल पिक्चर है, तो BDC है, BDC कन्वर्ट हो गया है हमारा क्लोरोबेंजीन के अंदर। अगर आपने CuCl लिया है, कॉपर का सॉल्ट लिया है, HCl की प्रेजेंस में लो या नहीं लो, लेकिन अगर CuCl लिया है तो सैंड-मेयर रिएक्शन, CuBr लिया है तो भी सैंड-मेयर रिएक्शन, CuCN लिया है तो भी सैंड-मेयर रिएक्शन। और गटरमैन्स रिएक्शन में क्या होगा, गटर मतलब गू, तो सिर्फ कू लेंगे गटरमैन्स रिएक्शन में। तो यहाँ पर भी ब्रोमोबेंजीन, अगर Cu और HBr लिया तो ब्रोमोबेंजीन, Cu और HCl लिया है तो क्लोरोबेंजीन। और बाल्द-शीमन, शी का मतलब है फ्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर फीमेल वाला बेंजीन यानी फ्लोरोबेंजीन बनेगा। और यहाँ पे हेलोजेनेटिंग एजेंट है वो HBF4 है। तो वापस से देखते हैं, तीनों ही रिएक्शन में यानी कि शी-गटरसॉन सैंड, बाल्द-शीमन रिएक्शन, गटरमैन्स रिएक्शन और सैंड-मेयर रिएक्शन, तीनों ही रिएक्शन में हमारा जो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट है वो BDC है और फाइनल प्रोडक्ट है वो एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड है। अब एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड कौन सा बनाना है, इसके हिसाब से नेम रिएक्शन है। अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना तो बाल्द-शीमन रिएक्शन और फ्लोरीनेटिंग एजेंट होगा HBF4। N2 और BF3 बाय प्रोडक्ट है, वो निकल जाएंगे। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप इससे बना सकते हैं, सैंड-मेयर रिएक्शन से भी और गटरमैन्स रिएक्शन में भी। गटरमैन्स और सैंड-मेयर में बस फर्क ये है कि सैंड में कॉपर का सॉल्ट लेंगे, CuCl लेंगे, और गटर में सिर्फ Cu लेंगे, कू लेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, सिंपल सा, आपको ट्रिकी फॉर्म में रिएक्शंस को याद कराने के लिए। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं और नई नई ट्रिक्स आपके लिए ला कर सकूं। एक ट्रिक को बनाने में कई ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर लेबर लगता है। तो सपोर्ट करें मेरे चैनल को ताकि आपका जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या केमिस्ट्री है या जो भी साइंस है वो ट्रिकी वे में कंप्लीट होता जाए। दैट्स इट, थैंक यू।